करने के लिए प्रॉपर डाइट चाहिए, तो आपका मसल लॉस होने लग जाता है। उसके साथ साथ जब आप डाइटिंग करते हैं आपका वाटर लॉस भी होने लग जाता है, शरीर का पानी घटने लग जाता है क्योंकि आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे। तो आपके शरीर में फैट वही का मसल भी घट गया और पानी भी घट गया। तो शरीर से मसल का वजन घट गया, पानी का वजन घट गया, मशीन पे चले 2 किलो वजन घट गया, बल्ले घट गया, खुश हो गए इतने, ठीक है, वजन घटा लिया। अभी क्या हुआ, ठीक है, एक को फॉलो कर लिया, 2 महीना हमने इस रूटीन को फॉलो कर लिया। बताइए क्या हम सारी जिंदगी सिर्फ पानी की डाइट पे, सिर्फ फ्रूट की डाइट पे एक टाइम ही खा के जिंदा रह सकते हैं? बताइए, पॉसिबल है इस चीज को सारी जिंदगी करना? बताओ, सारी जिंदगी सिर्फ वाटर डाइट, सिर्फ फ्रूट डाइट पे मेरे लिए तो नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है, मुझे तो प्रॉपर चाहिए। तो पॉसिबल है? बताइए। ये लोग मेरी कोशिश घूमोगे मत, घूमो, आपको भी ऐसे बनना, समझो क्या कह रही हूँ। देखो, तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है किसी अनहेल्दी वे को कंटिन्यू करना? यस और नो? नहीं है पॉसिबल। तो अभी हमने क्या किया, हम पुराने रूटीन गए, अभी जो आप पहले करते थे आप वो करने लगे। तो एक मैकेनिज्म होता है, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। जब पहले जंग लगती थी या फिर कुछ भी के टाइम में भी कोई दिक्कत आती है कि किसी को लगे कि घर बाहर छोड़ेगा, या फिर जब कोविड आया, बेस्ट एग्जाम्पल चलो मैं आपको दे, कोविड आया, अनाउंस किया गया कि अभी कोविड आ गया है, 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन लग रहा है, भारत बंद है, कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले लोगों ने क्या करना शुरू किया बताओ? जब कोरोना अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन लगने वाला है, सबसे पहले लोगों ने क्या किया बताइए? सबसे ज्यादा रश कहां पे हो गया था? राशन इकट्ठा करना शुरू किया था बताइए? सबसे ज्यादा रश किराने की दुकानों पे हो गया था या नहीं हो गया था? होना था या 2 घंटे ही दुकान खुलती थी? हुआ था ना, क्योंकि लोगों को हो गया था कि बुरा समय आ रहा है, कि आगे पता नहीं क्या होएगा, हमें अपना जो फूड चाहिए हम उसको स्टोर कर ले बुरे समय के लिए। राइट, समझ आ गया सबको? सेम हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, भगवान के थ्रू बनाया गया है, क्योंकि भगवान ने जो शरीर बनाया ना वो बढ़िया चीज बनाई है, इसके मुकाबले की मशीन बना नहीं सकता। उन्होंने अंदर आपका सारा सिस्टम डाला हुआ है ताकि आप बुरे से बुरे समय में सर्वाइव कर सको। तो क्या हुआ कि आपने जब खाना खाना बंद किया, आपके ब्रेन ने आपकी बॉडी को सिग्नल दिया कि बाहर से एनर्जी सोर्स नहीं मिल रहा है, बाहर से खाना नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी एनर्जी थी, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज था, उसको आपकी बॉडी ने फैट के फॉर्म में स्टोर कर दिया। तो जब भी आप डाइटिंग के मोड में जाते हो, जब भी आप खाना कम कर देते हो, आपकी बॉडी फैट को ज्यादा बनाने लग जाती है, फैट को स्टोर करने लग जाती है। जब आप खाना घटा देते हैं या डाइटिंग करते हैं या छोड़ देते हैं, उसके बाद जब आप फिर खाने पीने पे आ जाते हो, राइट, आपकी बॉडी को लगा अरे मैंने इतना फैट स्टोर किया है, मैंने एनर्जी स्टोर की है, बट अभी बाहर से एनर्जी मिलने लग गई, मैंने जो ये स्टोर किया है मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, तो आपकी बॉडी उन फैट से स्टोर्स को रिलीज करना शुरू कर देती है। तो आप लास्ट पिक्चर में देखोगे कि इस इंसान की जो फैट है, येलो डब्बा है, तो चर्बी का डब्बा है, दिख रहा है सबको? एंड ऐसे कर दोगे दिख रहा है? सो इस पर्सन की बॉडी में जो फैट का डब्बा है वो बड़ा हो चुका है। देखो, फैट का डब्बा बड़ा हो चुका है इसकी बॉडी में, तो फैट बढ़ गई, पानी पीने लग गए, बॉडी वेट वहां पे आ गया, लेकिन मसल, क्योंकि मसल को आपने सही खाना पीना नहीं दिया था, आपका मसल इतना ज्यादा टूट गया कि आप अभी बोलने लग गए कि मैम मेरे वजन घटा, बट उस बार वेट लॉस करने के बाद मेरी एनर्जी और मेरे डबल वेट बढ़ गया। ये डबल वेट वाली किस किस ने कि 10 घटाया था और 20 बढ़ गया। आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज डाइटिंग के बाद बढ़, मसल परसेंटेज कम होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल्स है वो डाइटिंग के बाद ड्रॉप और फुलावट डबल हो जाती है। तो ऑलवेज हम
आपको बॉडी में सिर्फ खाना छोड़ के वेट लॉस पर फोकस आपको करना है। आपको जो फोकस करना है वो फैट लॉस पे फोकस करना है और हेल्दी वेट से फैट लॉस पे फोकस करना है। तो किसको ये स्लाइड समझ आई? किसको ये स्लाइड समझ आई कि कोचेज अभी क्यों कहते हैं कि वेट देखो मसल देखो? समझ आई? तो अगर अभी भी आप ऐसा कर रहे थे, वजन खेल रहे थे और कोच को रोज बोलते थे वजन तो घट, बट आप अपने फैट को नहीं देख रहे, आप अपने मसल को नहीं देख रहे, डेफिनेटली आपको भी समझ नहीं आया आप कर क्या रहे हो। ठीक है, तो अभी जो लोग ये खाना छोड़ के या अनहेल्दी वे से कहीं से सुन के डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, उसकी बॉडी के इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे क्या आते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो पहला इफेक्ट जो आपकी बॉडी में आता है वो आता है मसल लॉस। जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन के बिना, जब आप प्रॉपर डाइट के बिना वेट लॉस करेंगे, ऑलवेज आपका मसल होने वाला है। और जिस इंसान का मसल लॉस होएगा, कम होएगी, इसकी स्किन लटकने वाली है, ये बुरा लगेगा। और वजन घटा के लोग ये नहीं बोलेंगे तुम सुंदर होगे, वजन घटा के बोलेंगे तुम बीमार लग रहे हो। सेकेंड चीज जो अनहेल्दी डाइटिंग की वजह से होती है वो होती है मेटाबॉलिक चेंजेस। हम सबकी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि हम जितना खाते हैं ना, वो कितना शरीर को लगेगा, कितनी एनर्जी डाइजेस्ट होगी, कितनी एनर्जी हमने वेस्ट कर दी, ये सब कुछ हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। और एक महीने में हमारे कितना वेट लॉस हो रहा है ये हमारे मेटाबॉलिज्म पे होता है। तो बहुत लोग यहाँ पे होंगे, तो मुझे बहुत लोग जब मेरे पास आते हैं कहते हैं मैम मेरा वेट लॉस स्लो हो रहा है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने क्या पहले भी वेट लॉस करने का ट्राई किया है? तो अगर वो कहते हैं यस कि हाँ मैम मैंने तो बहुत डाइटिंग की है, 10 साल से मैं रोटी खाती थी, या मैं 10 सालों से नाश्ता कभी किया ही नहीं, मैम मैं करता ही नहीं हूँ नाश्ता, घर से सिर्फ दुकान पे टिफिन आ जाता है, नाश्ता करके तो कभी निकला ही नहीं। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने ऐसे मिस्टेक्स किए 110% आपका वेट लॉस है स्लो होएगा। तो जब आप गलत तरीके से वेट लॉस करते हैं, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी बॉडी का अंदर का सिस्टम स्लो डाउन होने लग जाता है, तो आपकी बॉडी स्लो डाउन होती है। तो अगर इस कॉल पे कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने पहले बहुत सारी डाइटिंग करके वजन घटाने की कोशिश की है, आपका वेट लॉस हो सकता है एक नॉर्मल इंसान से स्लो। आइडियल वेट पे आप भी आएंगे, आपको घबराना नहीं है, बट स्लो हो सकता है। तो अनहेल्दी डाइटिंग से हमारी बॉडी का सिस्टम स्लो डाउन होता है। स्टार्टिंग में आपको जरूर लगेगा मेरा 3 किलो घट गया, 4 किलो घट गया, 10 किलो घट गया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ मोस्टली हमारी सोसाइटी में पता क्या होता है, हम ना बिना सोचे समझे बहुत जल्दी कुछ भी देख के, आपने किसी को देखा किसको 10 किलो घट के एक महीने में, और उसने मैंने नाश्ता छोड़ दिया, मैंने तो खाना छोड़ दिया, घर आके हम 2 मिनट में कर देंगे ये सोच बगैर कि इसका सही और गलत का पहलू क्या है। हो सकता है जो चीज आपकी फ्रेंड के लिए काम कर रही है आपके लिए ना करे, हो सकती है जो चीज किसी के लिए अमृत है किसी के लिए जहर। तो ऑलवेज किसी ने कुछ कर दी, आप एक्सपेरिमेंट मत करो। तो आज ही लिख दो मैं शरीर के बाद, क्योंकि लोग करते बहुत ज्यादा है और इसकी भरपाई बहुत मुश्किल आते हैं हमारे पास बन के, डिफेक्टेड पीस बन के, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही बहुत किए होते हैं। सिस्टम लोगों का डैमेज हुआ पड़ा है, डाइजेशन डैमेज हुआ पड़ा है, एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, पेट साफ नहीं हो रहा, पीरियड्स है, पीसीओडी है, हेयर फॉल इतना हो रहा है, स्किन पे दाने, एनर्जी डाउन है, वेट हो गया, आते हैं हमारे पास। ये सब उन चीजों के रिजल्ट है जो हमने बिना गाइडेंस के की हुई है। ठीक है, तो अगर आप डाइटिंग करके खाना छोड़ के वजन घटा, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तीसरी चीज जो होती है जैसे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है। ये जब हम डाइटिंग करके वजन घटाने की कोशिश करते हैं, क्या करना बंद कर देता है काम, फिर तो सब बंद हो जाएगा। क्या हमारी किडनी काम करती है डाइटिंग में? क्या हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है? क्या ब्रेन काम करना बंद कर देता है? क्या बॉडी की सर्कुलेशन बंद हो जाती है? तो मतलब आप शरीर से काम वैसा ही ले रहे हो जैसा पहले ले रहे थे, बट आप उस शरीर को हो जैसे गाड़ी में तेल डालना जरूरी है, आप अपने शरीर नहीं दे रहे। तो जब आप अपने शरीर को न्यूट्रिशन नहीं दे, वेट लॉस कर रहे हैं, आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी पॉइंट ऐड ऑन करती हूँ। बहुत सारे लोग
कहते हैं, बहुत सारे, इतने नहीं बोलते अभी मेरे सामने तो इतना बोलते नहीं, अभी हम नॉलेज दे रहे हैं, लोगों को फैक्ट्स क्लियर कर रहे हैं। तो कहते हैं शेक शुरू किया, मेरे महीने में 4 किलो वजन घटा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, ये मेरी वाइफ ने मुझे कहा, हस्बैंड भी बोलते हैं वाइफ भी बोलते हैं, जो आपका कॉल पे नहीं बैठेगा ना वो आपको बोलेगा, तो उसको कॉल पे बिठाया करो साथ में। उन्होंने मुझे बोला था मेरा 4 किलो घट गया महीने में, वो तो तू नाश्ता छोड़ जाती, तेरा वैसे भी घट जा रहा था, इसमें कौन सी कमाल है। कितने लोग अग्री करते हैं? मैंने सुना है। अभी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ क्या है। जब आप 4 किलो वजन खाना छोड़ के बढ़ा रहे हो, पहली बात आपकी बॉडी का फैट बढ़ रहा है, मसल टूट रहा है, आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही है। ये वजन घटा के आपका एनर्जी लेवल नीचे आएगा, आपकी सेहत खराब होगी। ये वजन घटा के जब नाश्ता ही नहीं किया, नींद ज्यादा आएगी, एनर्जी कम होगी, सीढ़ियां चढ़ने का मन नहीं करेगा। बट अब जो फैट लॉस कर रहे हो, आपने सुबह एक बैलेंस डाइट लेते हो, अभी आपके 72 तरह के न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाते हैं, आपका प्रोटीन पूरा जा रहा है, आपका फाइबर पूरा जा रहा है, आपकी हार्ट के लिए न्यूट्रिशन चल रहा है, आपकी बॉडी को अमेजिंग न्यूट्रिशन सुबह मिल रहा है। तो अभी जो आपने 4 किलो वजन घटाया है, आपकी गंदी चर्बी को घटा के अच्छे मसल को गेन करके किया। तो अभी महीने के बाद 4 किलो वजन घटाने के बाद आपके चेहरे में ग्लो बढ़ रहा है, आपकी छाइयां साफ हो रही है, आपका डाइजेशन अच्छा हो रहा है, आपकी नींद अच्छी हो रही है, आप उम्र से छोटे लग रहे हैं, आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे, अब सीढ़ी चढ़ जाते हो, पहले आप थोड़ा काम करने के बाद सोते थे, आप सारा दिन जगे रहते हो। तो डिफरेंस है, वजन दोनों केसों में घटा है, घटा कैसा है, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो आप एक चीज समझिए, आप इस कॉल पे काइंडली अपना वेट लॉस किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप यहाँ पे सिर्फ वेट लॉस नहीं कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो। तो अगर आज के बाद आपको कोई बोले, अच्छा तुमने महीने में 5 किलो घटाया है, ये तो मैं वैसे ही खाना छोड़ के घटा लूं, आपको उसको अगले को नहीं, बैग में फैट मसल क्या होता है उसको नहीं आएगा समझ, उसने आपकी भी उड़ा देनी है। आपको अपने मन में पता होना चाहिए कि हम फैट लॉस कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि उसका भी 6 महीने के क्या हाल होगा, और आपका 6 महीने के बाद न्यूट्रिशन होंगे। तो ऑलवेज इस दिमाग में रखना है। हम यहाँ पे टेम्परेरी कोई वेट लॉस बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग समझते नहीं है, और कहते हैं वो तो नाश्ता छोड़ के भी हो जाएगा, हो जाएगा, फिर सोच लेना कि किसका हाथ पकड़ के बैठ से होने वाली है। नेक्स्ट चीज जब हम डाइट करते हैं, क्या हमारे बॉडी में बहुत सारी दिक्कत आती है, डिहाइड्रेशन। आपको दिखाया था ना, वाटर वेट था, वाटर वेट घट गया। तो जब आपकी बॉडी में आप डाइटिंग कर रहे हैं, आपकी बॉडी के वाटर लेवल्स डाउन जाने लग जाते हैं, आपका शरीर 70% पानी से बना है, खून हो ऑल्सो एवरीवेयर पानी है, तो आपकी बॉडी है। जब डिहाइड्रेशन होती है तो आपको अच्छा फील नहीं होता, जाती है, हेडेक बहुत ज्यादा लोगों को रहती है। डाइटिंग करेंगे, हेडेक लिख लो बड़ा बड़ा, इतने लोग आते हैं डाइटिंग वाले लोगों को हेडेक होता ही होता है। नेक्स्ट, इनका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप डाइटिंग करके वेट लॉस डाइजेशन के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हो, फैटीग रहेगा, थकान बहुत ज्यादा इनको रहने वाली है। और जिसको हम कहते हैं मसल क्रैम्प्स कहते हैं, सुने खलियां बढ़ जाती है, खलियां बह यस, तो मसल क्रैम्प्स बहुत ज्यादा, क्योंकि खलियां उन लोगों को बढ़ती है जिनकी बॉडी में प्रोटीन पूरा नहीं होता, तो प्रोटीन पूरा नहीं जा रहा तो खलियां बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें लोगों के साथ होती है, और डबल वेट होता है, राइट। तो आप सबको एक चीज का ध्यान रखना है, मिस्टेक्स नहीं करनी, और हमें अपने परिवार को ये मिस्टेक है, क्योंकि फोकस पतले होना नहीं है, फोकस हमें फिट होना है, हमें डिजीज फ्री, राइट। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे, आप लंबे समय फिट रह पाएंगे, और आप उस वेट लॉस को मेंटेन कर पाओगे। आज अगर मैंने 34 kg फैट लॉस किया है, तो मेरी एनर्जी अच्छी हुई है, मेरी स्किन अच्छी हुई है, मेरे ब्लड लेवल्स अच्छे हुए हैं, राइट। काम करना बेहतर लगता है, नींद प्रॉपर आती है। बट अगर यही मैं डाइट करती तो मेरी एनर्जी अच्छी नहीं होनी थी। 29 साल की उम्र में मैंने 35 का लगना था। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आप अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन यूज करते हो, 2 टाइम शेक पी रहे हो, सब टैबलेट को ले रहे हो, इस कॉल पे आ रहे हो, बैलेंस डाइट बॉडी में जा रहा है, तो आप हेल्दी वे में फिट हो रहे हो, राइट। तो वेट लॉस इज नॉट द फोकस, फिटनेस इज द फोकस, राइट। तो अभी इस कॉल पे बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा
कुछ किया वेट लॉस करने के लिए, और अभी उन्होंने इस सिस्टम से कनेक्ट होकर एक हेल्दी फैट लॉस किया है। तो उनके एक्सपीरियंसेस को हम सुनने वाली हैं, और मैं चाहती हूँ आप लोग जरूर अपनी स्टोरी शेयर किया करो, क्योंकि जब हम शेयर करते हैं हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, और उसके साथ साथ क्या रहता है कि हमसे कोई इंस्पायर हो सकता है। देखिए लाइफ में ना सबसे बड़ी ये चीज है कि हमारी स्टोरी सुन के अगर किसी के लाइफ में 1% भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आए ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि नेगेटिव करने के लिए तो दुनिया बैठी है। दुनिया बैठी है आपको बोलने के लिए कि तुम्हारा नहीं घटेगा, दुनिया बैठी है बोलने के लिए कि तुम कामयाब नहीं होगे, दुनिया बैठी है बोलने के लिए कि तुम अमीर नहीं होगे। आप इस कॉल से निकल के तो देखिए, हर इंसान आपको बोलेगा आप नहीं कर सकते हैं, बट ये कौन, ये कम्युनिटी की ऐसी कम्युनिटी है जहां पे आपको हर इंसान इंकरेज करता है कि आप कर सकते हो। और अगर आपको 5 लोगों ने बोल दिया ना आप कर सकते हो, तो आप कर जाओगे, डेफिनेटली आप कर जाओगे। तो अभी मैं चाहती हूँ आप 30 सेकंड्स में आपको शेयर करना है। अगर आपका पहले डाइटिंग वाला कोई एक्सपीरियंस रहा है तो जरूर शेयर करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा सुनने के लिए। उसके बाद आपका कितना फैट लॉस हो, अगर कोई प्रॉब्लम ठीक हुई है तो आपको ये नहीं बोलना कि मेरी प्रॉब्लम ठीक है, और होगी सारी, आपको जरूर शेयर करना है कि आपकी क्या प्रॉब्लम ठीक हुई, उसके बाद आईडी वेट की डेट। तो सबसे पहले मैं जिसका इसको आके माइक अनम्यूट करने जा रही हूँ, बहुत उनका अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत अच्छा, वेरी गुड स्टूडेंट, एवरीथिंग कैमरा ऑन करके बैठते हैं। तो मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मिसेस अंजू बंसल फ्रॉम गाजियाबाद। अंजू बंसल, मैं आपको माइक अनम्यूट करूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके आप शेयर करूँ। मैम मेरा नाम अंजू बंसल है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना फैट लूज किया था 15 kg, लेकिन वैसे ही जिस 15 kg मेरा फिर से बढ़ गया। पहले लूज किया तो मेरे को कोई एनर्जी, मेरी कोई बीमारी भी ठीक नहीं। अब मैं ये डाइट हेल्दी डाइट ले रही हूँ, इससे मेरा फैट भी लूज, लेवल भी ठीक हो गई है, और मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक है। में एनर्जी इतनी आ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं चल रही हूँ, मेरा फैट भी लूज हो रहा है, इंचेस भी लूज हो रही है। अमेजिंग, बढ़िया कर दीजिए। मैंने कितना अच्छा बोला, और डेफिनेटली मैम ने मुझे बताया था कि 15 kg फैट लॉस किया था, तब भी बहुत सारे पैसे लाखों में लगाए थे, बट फिर से वहां पे घूम के आ गए, और आज उन्होंने बोला मेरा डायबिटीज ठीक होने लग गया, मेरा बीपी ठीक होने लग गया। उनको हमने कोई दवाई नहीं दी, बट अब आप बॉडी को प्रॉपर खुराक दे रहे हैं, राइट। तो वेरी गुड। नेक्स्ट माइक लुक कर रही हूँ सुनीत भारद्वाज, करके आप हमारे साथ शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सुनीत भारद्वाज है, मैं डिस्ट्रिक्ट बरनाला बिलोंग करता हूं। तो मैम अपना नाश्ता करके 18 kg फैट लॉस कर लिया है, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਲੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ 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 बहुत मजा आ रहा है, बीपी की प्रॉब्लम ठीक होगी, लत्ता पैरा नहीं है, दर्द होंगे, बहुत खुशी हो रही है मैम। थैंक यू मैम। कितना अच्छा सर ने शेयर किया है, बिल्कुल बहुत जिम करके ट्राई कर रहे थे, सब कुछ किया था राइट वे से। देखिए राइट नॉलेज वर्क करता है। क्या इन लोगों का शेक पी के ये फिट हो गए? नहीं, सिर्फ शेक पी के फिट नहीं हुए, ये स्क्वाड पे बैठे हैं न्यूट्रिशन के साथ, इन्होंने सही नॉलेज ली है। तो अगर न्यूट्रिशन के साथ आप नॉलेज ले रही है तब रिजल्ट आएगा। अगर न्यूट्रिशन है तब भी घर पे बहुत सारे हैं, नॉलेज नहीं है तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। नॉलेज बहुत सारी है, एक्शन लेने के लिए न्यूट्रिशन नहीं है, प्रोडक्ट नहीं यूज करे तब भी रिजल्ट आएगा। तो न्यूट्रिशन एंड नॉलेज, ये दोनों चीजें आपको इकट्ठी अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप आने वाले हैं उस पे। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ कुलविंदर सिंह जी अपनी साइड से अनम्यूट करके आप अपने रिजल्ट हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ जी सर। जी मेरा नाम कुलविंदर है, पिंड कलापुर जिला संगरूर है। मैं अपने हरबल सिर्फ अपना वेट घटाने वास्ते आया सी, वजन घटाने वास्ते, पर मैंने ये नहीं पता ही मेरा इन्ने दुख टुटने, क्योंकि सारा में बड़ा दुख सीगा जेड़ा मैनू नशे दा सीगा। भुक्की बहुत ज्यादा खांदा सी, गोलियां बहुत खांदा सीगा, ते गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पेन करदी सी कि तो मैं तो कम नहीं सी हुंदा। मैं खेती वास्ते स्पेशल बंदा कह के रखदा हुंदा ਸੀ, मैं नक्का तक भी नहीं मोड़ सकदा, मैं तो ढोली तो कम नहीं हुंदा। पर मैं आया सिर्फ वजन घटाने वास्ते। मैडम भी जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिआ, तुसीं कह रहे हो कि बंदा खुल के भी लोग हटाउंदे बहुत करदे, की करेगा खा के, की डब्बे करदा तूं, फलाना कर देगा। मैं नशा छुड़ाउण वास्ते हरियाणे तो 10-10 हज़ार रुपया लैंदे ने, टीका लाउंदे ने, उन्होंने तो भी नशा नहीं छुड़ाया गया, उन्होंने तो भी टीके नाल बेवाह हो गई, तो उन्होंने किसी तो कुछ नहीं हुआ। पर जिस तरह मैडम तुसीं दस रहे हो कि हर्बल लैब
कोई टीका नहीं लाया गया मेरे, कोई ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਨੋਰਮਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਢੂਹੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, weight ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 15 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ weight ਘੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸੈਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾद। क्लैपिंग सर के लिए कर दीजिए। कितना अच्छा सर ने शेयर, डेफिनेटली सर ने कितना अच्छा बोला कि बहुत सारे लोग, देखिए आपको ना लोगों की राय को ना बहुत सीरियसली का लाइफ में कोई काम है। कुछ लोग लाइफ में आपको, कुछ लोग आपको पीछे खींचने के लिए आएंगे। तो अगर हमें लाइफ इतना सीरियस लेना है तो अपने कोच की बात को सीरियस लो। मैं बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ, एक साइड आपका कोच है जो आप वो आपको आप निकल जाओगे इस प्रॉब्लम से, और एक साइड आप कहते तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो गया। अगर आपको विश्वास है, पॉजिटिविटी पे विश्वास करो। आपको बात माननी है तो आप उसकी बात मान लीजिए, आपके हाथ में है। मैं ऑलवेज ये चीज कहती हूँ कि जो लोग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है, भगवान ने उनकी वो ड्यूटी लगाई है, वो गलत नहीं है। अगर हम विश्वास, गलत है। मैं ऑलवेज ये चीज कहती हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे पास के बोलते हैं कि मैम मुझे पर्सन ने ऐसे बोला तुम मत करो, ये हो जाए, तो फिर क्या हो गया, बोल दिया तो आपको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? फर्क तब पड़ता है जब आपका विश्वास स्ट्रांग नहीं है। मुझे कोई भी, आपको क्या लगता है 1000 इंसान भी इकट्ठा होकर मुझे नेगेटिव कर सकता है? बताइए, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंटरनली मोटिवेटेड हूँ, मेरा नहीं नेगेटिविटी कर जाता। तो आप अगर स्ट्रांग हो, आप नहीं डोलोगे। अगर आपका नहीं है, आपको कोच पे विश्वास है, आप कॉल पे नहीं बैठे, क्योंकि आता है अगर आप कॉल पे नहीं बैठे फिर तो कोई भी एक हवा का के ले जाएगा। तो आप अपने फेथ को स्ट्रांग कीजिए। लोगों के बस वो तो भगवान को नहीं छोड़ते, हम तो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अपने फेथ को स्ट्रांग कीजिए। और सर का इतना अच्छा रिजल्ट है, नशा छूट गया और वेट लॉस हो गया है, प्रॉब्लम ठीक होगी, और कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कोई नशा मुक्ति केंद्र में नहीं गया, तो देखिए हमारे व्हाट्सएप पर क्या कुछ कर सकता है न्यूट्रिशन के साथ। वेरी नाइस। नेक्स्ट माइक अनम्यूट करी हूँ वाला मैम की, नील वाला मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए अपनी साइड से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम नीलवाला है, मैं बरनाला तो बिलोंग करती हूँ। मैंने हले 20 दिन हुए हैं वंडरफुल न्यूट्रिशन लेते हुए, पर मेरे ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम ते मेरी चावल की आदत वो दोनों छुट गई है। सर्वाइकल की जो मेरी प्रॉब्लम थी वो मैंने बहुत क्योर किया। पहले मैंने सारी रात नींद नहीं आती, मैं उठ के बैठ के कर देती सी, और मैं अपने प्रॉपर अपनी नींद ले रही हूँ। मैं अपने थैंक्स करती हूँ अपनी रिद्धि मैन का, गुंज मैन का, साथ अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए बिल्कुल सर्वाइकल तो कैसी प्रॉब्लम है, लोग सालों सालों तक इससे सफर करते रहते, निकलते रहते, ये ठीक नहीं होती है। क्योंकि आपकी बॉडी में मैं बताना चाहती हूँ, जो वो मेडिसिन है ना, मेडिसिन बीमारी को दबाने का काम करती है। आप जितनी मर्जी जिंदगी आप खाते हो, बट जब तक आप न्यूट्रिशन डाइट में नहीं डालोगे आप ओके ठीक आप नहीं होने वाले हो, राइट। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत जल्दी आप आइडियल वेट पे भी आ जाएंगे। आइडियल वेट की डेट देखिए, कोचिंग से लिखवाए, डेफिनेटली आएंगे। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करी हूँ नरेंद्र कौर जी। नरेंद्र मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम नरेंद्र कौर है, मैं संगरूर तो बिलोंग कर रही हूँ। मैं बहुत हेल्थ इशू सी, सर्वाइकल सी, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ weight ਵੀ लॉस ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ प्रॉब्लम। बहुत मैम बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। और उसके साथ सब बिल्कुल मैं वही आपको चीज बता रही थी कि अगर आप डाइटिंग में डाइजेशन खराब होता है, डाइजेशन हो, हार्मोन्स हो गए, वो जेंट्स हो या लेडीज हो, आपका स्ट्रेस हो गया, आपकी एनर्जी होगी, ये सब कुछ डिस्टर्ब होता है। न्यूट्रिशन लेके फैक्टर्स करते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा होता है। इतने लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इशू है, आप आई वजन घटाने के लिए, बट आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली इसके साथ क्योर होने लग जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशन में इतनी पावर है, राइट। नेक्स्ट माइकल कर रही हूँ जैस्मिन, आपका अपनी साइड ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ आप शेयर कीजिए।
मेरा नाम जैस्मिन कौर है। मैं इस न्यूट्रिशनल अटैचमेंट सर्विंग हमारे आफ्टर 42 kg फैट लॉस किए थे, बिल्कुल मैंने अभी सारी स्किन प्रॉब्लम्स क्योर कर लिया। मैं दसा चाहूंगी कि मैंने एक पीरियड ऑफ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ weight gain ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਸੀ ਪਰ weight ਦਾ loss ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਐਮ ਐਟ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਬॉडी बिल्कुल वीक हो गई सी ते उस तो बाद जब मैं डाइटिंग का सोची नहीं ऐसे नहीं तो सारा खर्चा करवाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो रेडिएशन के नाल में मेरा वेट भी बिल्कुल ठीक हो गया ते मैं वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। मैं अपने आइडल वेट पे आ चुकी हूँ ते मेरी स्किन पहले नालों बहुत ज्यादा क्लियर हो गई। जैस्मिन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अच्छा, जैस्मिन ने शेयर किया है कि मेडिकेशन की वजह से कोई वजन, उसकी वजह से डाइटिंग करना शुरू की, 10 दिन खाना नहीं खाया और एंड कहाँ पे हुआ, हॉस्पिटल में हुआ। तो अभी उसके बाद जब भी डाइटिंग करने लगते थे तो फादर कहते थे रहने दो, तो हॉस्पिटल में जाने तो खर्चा कर रहा है। तो अभी देखो वो आइडियल वेट पे स्किन अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंट होगी। बट मैं आपको यहाँ पे पॉइंट ऐड ऑन करना चाहती हूँ, इनकी मदर ने 42 किलो घटाया, उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग बलजीत मैम के लिए। तो कभी कभी हम ना, मैं यहाँ पे सबको एक जनरल मैसेज देना चाहती हूँ। हम बहुत बार ये कहते हैं मैम मेरी ना वाइफ ओवरवेट है, पहले इन्हें ठीक कर दो। मैम मेरे हस्बैंड ओवरवेट है, ये शेक में पी दे। मैम मेरा ना बेटा बहुत मोटा है, वो ठीक करना है। आप इस दुनिया में किसी को ठीक नहीं कर पाओगे, सिर्फ अपने आप को मॉडल बना दो, ये लिख लो। आपको किसी को नहीं बोलना है, आपको एक एग्जाम्पल सेट करनी है। हो सकता है आप अपनी फिटनेस पे वर्क कर रहे हैं, आपके बच्चे बहुत ओवरवेट है, उनको मत बोलो, वो बोलने से कभी नहीं करेंगे, आप उनको करके दिखाओ। हो सकता है आप वेट लॉस करें, आपके हस्बैंड ओवरवेट है, आप शेक पी रहे हो, आपके साथ बैठ के परांठे खाते हैं, कोई बात नहीं, आप लगे रहो। हो सकता है आप वेट लॉस करें, आपकी वाइफ रोज आपकी जैसे बोलती है परांठा खाओगे, ये बनाएगा, आप लगे रहो। ये आप पे है, आप अपने आप को मॉडल बनाइए, आप अपनी एग्जाम्पल सेट कीजिए। अगर आप अपनी फैमिली मेंबर्स के बाकी लोगों को अपना कमजोरी का कारण बनाएंगे ना, आप उनके लिए कभी इंस्पिरेशन नहीं बन पाओगे। आपको अगर उनको ठीक करना है, पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। एयरप्लेन में भी कहते हैं पहले अपनी सीट की पेटियां बांधो, फिर भी साथ वाले को बचाना। तो यहाँ में आप सबको बोलेंगे पहले अपने आप को आइडल करो, ऑटोमेटिकली सब आप जैसे बनना चाहेंगे। लेकिन अगर हम इस चीज को बहाना बनाते हैं कि मैम मेरे हस्बैंड साथ नहीं दे रहे, मेरी वाइफ साथ नहीं दे रही, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने वजन बढ़ाने से पहले भी हस्बैंड से पूछा था? अगर तो वजन बढ़ाने के लिए हस्बैंड से पूछा तो फिर घटाने के पूछो। ये सवालों से अपने माइंड को कंफ्यूज मत कीजिए, इन चीजों में मत पड़िए। आपको एक रास्ता भगवान ने खोल दिया। हम भगवान के पास हमेशा कहते हैं भगवान हमें अच्छी सेहत दो, हमारी अच्छी इनकम दो, हम परिवार में सुख शांति रखो, हम ये मांगते हैं। भगवान ने आपके लिए, अभी आप चल रहे हो नहीं चल रहे हो ये तो आपके हाथ में है, राइट? ध्यान रखते हैं, बहुत अमेजिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इससे कनेक्ट। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ परमजीत सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके कुछ जो आप जितने भी लोग हो गए हैं अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसे लग रहा है अनम्यूट कर लीजिए। परमजीत सर अपनी साइड से, हाँ जी, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आया हुआ है, 2 बॉक्सेस सर बड़े हुए आए हुए हैं, आप पहले वाले को टच कर आपका अनम्यूट हो जाएगा। बॉक्स पे टच कर दीजिए, ट्राई कीजिए, हम आपके पास फिर से आते हैं। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट करने जा रही हूँ, गुलाब कौर फ्रॉम बॉम्बे। गुलाब मैम आप अपने से अनम्यूट कीजिए और हमारे साथ आपका जो इतने दिन का बॉम्बे से बैठे हमारे प्रॉब्लम कहाँ से बैठे, दिल्ली, गाजीपुर, बॉम्बे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ जी गुलाब कौर मैम, अनम्यूट बॉक्स पे 2 डब्बे बने होंगे, पहले अनम्यूट तुम टच कर बोल सकते हो। हेलो सत श्री अकाल मैडम। मेरे में गुलाब कौर में बंदी में रही है, मेरे को हो गया 4 किलो मेरा वेट लॉस हो गया और बहुत एलर्जी होती है, मतलब पहले सुस्ती नहीं होगी, हाथ पैर दर्द नहीं करते, पूरा दिन चलती नहीं, पूरा दिन घूम फिर के आते हैं तो मतलब पूरा एलर्जी होती है, नहीं रहता करता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बीपी भी पहले से ठीक है, तो अच्छे से अपने पहले 10 बजे सो गई थी, 6 बजे आंखें खोली जाती है, तो पूरा ऐसा 8-10 बजे जाती थी सोने के लिए, जैसा उठने
और बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। फैट लॉस हो गया, एनर्जी अच्छी होगी। देखिए बॉम्बे से एवरी डे कॉल पे बैठे होते हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ इनकी हेल्प हरपाल मैम ने की है, और सिर्फ हरपाल मैम अपना फैट लॉस करने आए थे और सिर्फ उन्होंने देखा, हरपाल मैम ने अमेजिंग अपना फैट लॉस किया है, और आज देखिए बॉम्बे में बैठे हुए किसी को ठीक कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि जो आज आप मेहनत कर रहे हो ना, ये किसका पुण्य करेगी, बट पुण्य तभी होएगा जब हम अपने आप पे काम करेंगे। और अभी तो मैंने अपनी इकट्ठी मेंबरशिप करवा ली है, सब न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो और अच्छा रिजल्ट आने वाला है। नेक्स्ट जगदीप सिंह, जगदीप सर मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करिए। जगदीप सर अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा, फर्स्ट बॉक्स टच कर लीजिए। हाँ जी सर, करिए एक बार फिर से टच, अभी हुआ नहीं, कोई बात नहीं सर, आप ट्राई कीजिए, हम आपके पास फिर से आते हैं जैसे ही आपका अनम्यूट होता है, ट्राई कीजिए, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा। तो देखिए कितने सारे यहाँ पे अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट करूंगी, नीरू मैम आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हेलो, हाँ जी जगदीप सर आपका हो गया, अभी आप शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ जगदीप सिंह, आई बिलोंग टू संगरूर। मैं अजे 12 जनवरी तो शुरू करा भी जी अपना हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਦਤ ਦੀ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁਟਕੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ weight ਵੀ 3.5 ਕਿਲੋ weight ਪਿੱਛੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ loss ਕਰਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ now I am feeling well। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जो एडमिट चला रहे हो बहुत अच्छा है। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, रोज कॉल पे बैठते हैं, बहुत गुड स्टूडेंट, देखिए गुड स्टूडेंट की तरह बैठेंगे तो होएगा। और कितना अच्छा बोला कि मेरे को चाय की हैबिट थी वो छोड़ के, ये जो कॉल है आपको, ये आपको हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी। देखिए इस कॉल पे ना सबको पता है कि चाय बुरी है, पर बावजूद भी हम 20-30 सालों से पी रहे हैं। कॉल पे आके अपने कोच के साथ जुड़ के हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग, हमारा जो न्यूट्रिशनल हैबिट्स है चेंज होती है, तो मुझे लगता था यहाँ पे वो मुमकिन हो जाता है, राइट। तो आप सब बहुत अच्छा बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। और आज हमारा जनवरी का खत्म हुआ है, सब लोग अपने रिजल्ट्स को भेज रहे हैं। मैं बहुत देखने के लिए कौन फर्स्ट 3 विनर्स होने वाले हैं। बहुत जल्दी हम न्यू चैलेंजेस अनाउंस करने वाले हैं। इस चैनल में फर्स्ट चैलेंज को 3100 रुपए, दूसरे 2100, तीसरे चैनल को 1100 रुपए कैश प्राइज ऑन स्पॉट मिलने वाला है। पर जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, आप सबको पार्टिसिपेशन गिफ्ट एंड सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं। 5 साल के इवेंट पे सब चैलेंजेस को आना है। और 5 को कौन 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 5 तारीख को आ रहा है? यस, हम जैसे हमारे घर में शादी है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, का कोई कंट्रोल नहीं है। जो हमारे गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं अमेजिंग है, वहां पे हम सीखने वाले हैं हमें और अच्छा रिजल्ट कैसे लेना है। तो अगर अभी आपका अभी तक टिकट नहीं बुक हुआ है, तो आपको आइडियल बेट का गारंटी कार्ड बनता है, उसके लिए आपका नाम जरूरी है। अपनी फैमिलीज को लेके आइए, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे अगर आपके 12 साल से बड़े हैं तो उनको जरूर लेके आइए, वो भी सीखने वाले हैं। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर कोच को, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजीत सर ऑन द कॉल। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर गुंजन। एक अच्छी सी क्लैपिंग कर दे डॉक्टर गुंजन के लिए, जो साहब जी के लिए, और एक बड़े सी क्लैपिंग करें अपने लिए। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छे पॉइंट एंड बहुत अच्छा समझाया है डॉक्टर गुंजन ने। अगर ये सेशन आपको समझ आ गया ना, तो आप दुनिया पे राज करने वाले हो। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। और जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, उनकी भी लाइफ चेंज होने वाली है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर आप अपने कोचेस का कहना मान रहे हो, डेली कैमरा ऑन करके सेशन में बैठते हो, नोट्स बनाते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपकी भी लाइफ चेंज होगी। हमारी भी लाइफ यहीं से चेंज हुई है। मैं 1 मिनट में अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है एंड मैं संगरूर से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आने से पहले सारी हमारी फैमिली अपसेट थी हेल्थ को लेके, हमें कोई नॉलेज नहीं थी। एंड 101 तरीका, जैसे सैर, योगा, जिम, डाइटिंग, साइकिलिंग और नींबू पानी, जीरा पानी, कोड़ तुम में, करेलों का रस, जामुन के पत्ते घोल घोल के
काढ़े बना के हम पीते थे कि मतलब एक तो होता है ना वेट घटाना, एक होता है वेट घटाने के लिए पागल होना। मतलब हम तो पागल थे कि हमारा वेट कम हो जाए, किसी ने बोल दिया कि गौमूत्र पी लो, तो हम बाल्टियां भर भर के गौमूत्र की पी गए। ये भी एक्सपेरिमेंट हमने कर रखे हैं। तो हमारे पड़ोस वाले आते थे, वो कहते थे सर आपने गाय रख ली है? हमने कहा नहीं सर, आपसे घर से स्मेल बहुत आती है। उनको क्या बताएं कि हम क्या पीते हैं। तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। और जैसे अभी अंजू मैम ने बोला, बंसल मैम ने, कि 5-10 किलो 15 किलो वेट कम कर लेते थे, फिर बढ़ जाता था वेट, पता नहीं था करना क्या है। और मैं आपको आज के सेशन पे कुछ पॉइंट लिखाना चाहता हूँ, आप लिख लीजिए कि पूरी दुनिया वेट 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 खेलती है, हम भी खेल रहे थे, बट हमें फैट लॉस करना है। जैसे डॉक्टर गुंजन ने अभी बताया कि हमें फैट लॉस करना है, वेट तो अपने आप मेंटेन हो जाएगा। तो आप लिखिए कि हमें फैट से मसल 1.5 गुना करने हैं। पहले आपके फैट लॉस होएगा, उसके बाद आपकी मसल जर्नी शुरू हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं चलो जी अब तो बहुत कम हो गया। अब मेरे हस्बैंड बोलते हैं बस बस होर ना पतली हुई, हुन 20 किलो घट गया, होर नहीं घटाना, तो मसल कौन गेन करेगा? ओके, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। दूसरा आप लिखिए कि 97% लोगों को 2 रास्ते पता है वेट लॉस करने के। आप भी उनमें से आए हो, हम भी उन्हीं में से बाहर आए हैं। डाइटिंग करो या जिमिंग करो, एक्सरसाइज करो। तो मैं बताना चाहता हूं कि डाइटिंग करोगे, न्यूट्रिशन नहीं लोगे, तो बॉडी में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वीकनेस आ जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी न्यूट्रिशन की। अगर ज्यादा जिमिंग करोगे तो मसल और ज्यादा वीक हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या गया मेरे साथ। मतलब बॉडी ऐसी हो जाएगी जैसे कोई बंदा बीमार होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक फनी क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने हर्बल लाइफ में ज्वाइन करके, न्यूट्रिशन को यूज करके, अपने कोचेस का कहना मान के पहले 8 महीने में 46 किलो फैट कम किया। अभी तक मेरा 54 केजी फैट लॉस हो गया है। अभी आपने बहुत लोगों के रिजल्ट सुने हैं, किसी ने 30 किलो कम कर लिया है, किसी ने 40 किलो कम कर लिया है। अब मुझे ये बताइए कि क्या डाइटिंग करके 30 केजी फैट लॉस के स्किन पे ग्लो आ सकती है? इम्पॉसिबल है। कोई सिस्टम है ही नहीं दुनिया में हर्बल लाइफ के सिवा। इस पूरी धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में कोई सिस्टम नहीं है न्यूट्रिशन के अलावा अगर फैट लॉस करते हो कि आपकी बॉडी पे कभी भी ग्लो नहीं आएगा। एंड सिस्टम से जुड़ के करोगे तो आप मॉडल बनने वाले हो। अगर ये बातें आपको समझ आएंगी, जिंदगी आपके चेंज होएगी। और इसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। एक और पॉइंट लिखो कि जिंदगी में कभी वो काम नहीं करना है जहां पे कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है आपको सिखाने वाला, आपको करेक्शन देने वाला। तो ये गलतियां नहीं करनी है। अच्छा, अगर कोई बंदा बोले मुझे ऑडी गाड़ी चाहिए और मैं रोड पे लेके जाऊंगा, पर मुझे सीखना नहीं है किसी से, मैं अपने आप चलाऊंगा, तो क्या होगा? सीख के चलाओगे, बहुत जगह लिखा होता है सीख के चलाओगे तो बार बार मिलेंगे, बिना सीखे चलाओगे तो हर द्वार मिलेंगे। ऐसा ही हो रहा है लोगों के साथ। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, हमारा 7 साल का एक्सपेरिमेंट हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है। हमारे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने बहुत गलतियां की हैं। एक हमारे पड़ोस में से हमारे पास लड़की आई स्टार्टिंग में, जब मैं हर्बल में आया था, 17 या 18 की बात है। तो उसके हस्बैंड ने बताया कि इसने वेट लॉस करने के लिए डेली 10 किलोमीटर सैर करती थी और 5 किलो खीरे खाती थी, 5 किलो पानी पीती थी। वेट तो लॉस हो गया 15 किलो, बट एक दिन ऐसा हुआ कि फूड पॉइजन होगी बॉडी में। उसको पता नहीं था खीरों के साथ पानी नहीं पीते हैं। ये आप लिख लो कि खाने के बाद पानी नहीं पीते हैं। और कभी भी आपने सैलेड खाया है या कोई फ्रूट खाया है, तरबूज खाया है, पपीता खाया, उसके बाद पानी नहीं पीना आपको, फूड पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी में। फूड पॉइजनिंग हो गई, हॉस्पिटल में ले गए और 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा भी हो गया। और कहते हैं कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को, ऐसी कोई मिसाल होती है। उसने बोला सर इसको आप ठीक कर दो। और एक मेरे पास केस आया, उसने बताया कि मेरी वाइफ ने जिम का सारा सामान घर में ले आए, एक्सरसाइज का सामान, और पहले 3 दिन 8-8 घंटे उसने घर में जिमिंग की, एक्सरसाइज की। चौथे दिन क्या हुआ, सारे शरीर में गिल्टियां बढ़ गई, शरीर सारा जुड़ गया, जैसे गठिया हो जाता है ऐसे ही इकट्ठी हो गई। ओह, उसको हॉस्पिटल में लेके गए, लाखों का खर्चा हुआ। वो लेके आए हमारे पास, सर प्लीज आप इनको ठीक करो, इनको वेट कम करना है। तो सीखना बहुत जरूरी है आपको। क्वेश्चन क्या होता है, पहले तो काम हो नहीं रहा था, अभी काम होना शुरू हो गया है।
और मेंटेन भी हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि आप ऐसे लोगों में हो, ऐसी कम्युनिटी में आप आगे हो जहां पे आपका वेट भी लॉस हो रहा है, आपको समझ भी आ रहा सिस्टम। तो आप एक पॉइंट लिखिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। न्यूट्रिशन यूज करोगे तो उससे आपका हीलिंग पावर बढ़ेगा। हीलिंग पावर, जैसे अभी कुलविंदर जी ने बोला कि मैंने न्यूट्रिशन शुरू किया, मेरा नशा छूट गया। टीके लगाते थे इनको, उससे भी नहीं छूटा। न्यूट्रिशन यूज करने से सारे रिजल्ट आएंगे आपको। उसका कारण क्या है कि आपकी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है न्यूट्रिशन यूज करने से, और सेशन लगाने से आपकी विलिंग पावर बढ़ती है। आप लिखो यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है। जैसे पंछी के 2 पंख होते हैं ना, वो उड़ता है, मजे लेता है। अगर एक पंख नहीं है, वो नहीं उड़ पाएगा। अगर आपके घर में न्यूट्रिशन तो पड़ा है, आपने मंगवा लिया, कहीं से भी इकट्ठा मंगवा लिया, कैसे भी ले लिया, 2 नंबर में ले लिया, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास विलिंग पावर नहीं आ रही आपके अंदर, तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप लिख लो। तो न्यूट्रिशन से आपकी जो है हीलिंग पावर बढ़ेगी, बॉडी अपने आप को ठीक करेगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, इस बॉडी को ठीक करने के लिए 350 डॉक्टर चाहिए, 350 डॉक्टर। ब्रेन का डॉक्टर और है, आइस का और है, आंखों का और है, गले का और है, फेफड़ों का और डॉक्टर चाहिए आपको। हार्ट का डॉक्टर लग गया, किडनी का, लीवर का एंड न्यूरो का डॉक्टर लगे हैं। इसको ठीक करने के लिए 350 डॉक्टर चाहिए। अरे भैया, एक ही डॉक्टर जगा लो अपने अंदर का, जो नेचर बैठी है, नेचुरल डॉक्टर आपके अंदर बैठा है, उसको बोलते हैं हीलिंग पावर। जब टूटी हुई हड्डियां जुड़ सकती हैं और फटा हुआ मांस जो दोबारा से सिल सकता है, ठीक हो सकता है, तो वो कौन सी डिसीज है जो ठीक नहीं हो सकती? आपकी बॉडी अपने आप को ठीक करती है, अपनी रिपेयर बॉडी खुद करती है। सिर्फ आपको सीखना है कि कैसे करती है। और दुनिया में 97% लोग ऐसे हैं जो सीखने को तैयार नहीं है, जो कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। फिर एक दिन ऐसा टाइम आता है, उनके पास टाइम ही टाइम होता है, उनके पास बैठने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है, इस पे हमें वर्क करना है और सीखना है। और मुझे लोग पूछते हैं, सर इन्हों कितना टाइम खाना है? क्लैपिंग करो। सर इन्हों कितना चिर खाना है, इसको कब तक खाना है? तो आप लिख लीजिए, इसके 3-4 जवाब हैं। सबसे पहले आप लिखिए कि जब तक आपकी इंटरनल जो फैट है, विस्टरल फैट 3 नहीं आती एंड आपके मसल 45 नहीं होते, तब तक इसको खाना है। वो आपके हाथ में है, चाहे उसको 3 महीने में कर लो, चाहे उसको आप 10 महीने में करो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आपके कोचेस आपको बता देंगे। दूसरा, आप मोटा मोटा लिखो जो मेरे दिमाग में है कि जब तक पेस्टिसाइड बंद नहीं होता है, इसको बंद मत करना। ये आपका व्हीकल है, आपकी गाड़ी है, इसमें आपको बहुत अच्छा पेट्रोल मिल गया डालने के लिए। ये ऐसा ही है कि सर हमारी गाड़ी तो अब ठीक हो गया, मिट्टी का तेल दोबारा डाल लें। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ए फ्रेश का कप है ना, कल मेरे पास आए थे पॉपी जी बेनडा से। ओके, वो बहुत टाइम के बाद आए थे, उनसे डिस्कशन हुई। उन्होंने बोला, सर अगर हम ए फ्रेश नहीं पी रहे तो चाय तो पी रहे थे घर में, कभी दूध पी रहे थे, वो कौन सा सस्ता है, 60 रुपए किलो तो दूध ही है। अगर मैं आधा किलो पी गया 40 का, तो मैं दूध ही पी गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ए फ्रेश का बड़ा कप है ना, वो आपको 60 रुपए का कॉस्ट करता है। घर की चाय 10 रुपए की है, इसके लिए क्लैपिंग करो। ये सिस्टम बहुत, मतलब इसको लोग बोलते हैं एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल सिस्टम है और इसमें आपके रिजल्ट 100% आते हैं। जो शेक का स्पून है ना, वो 20 रुपीज का कॉस्ट करता है आपको। जो घर की परांठी है वो भी 20 की कॉस्ट करती है, 30 की कॉस्ट करती है। ये कोई सस्ता नहीं है घर का खाना। ओके, तो उससे कभी भी कंपेयर नहीं करना है। अगर आपको 85 महंगा भी लगता है ना, एक्सपेंसिव लगता है, घर वाले बोलते हैं बहुत महंगा है, बहुत खर्चा करवा दिया है, तो भी आपको इसको करना है। क्योंकि जब डॉक्टर बोलते हैं ना, लाओ 85,000, लाओ 50 लाख, लाओ 70 लाख, 90 लाख, तो वहां पे तो आपको फिर बहुत महंगा लगेगा। तो ये बॉडी की रिपेयर बहुत कॉस्टली है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हार्ट की सर्जरी जो है ना, वो 5 लाख की करते हैं, पूरी बॉडी खोल देते हैं। और हमारे इधर पंजाब में बहुत हॉस्पिटल हैं जो वेट लॉस करने के लिए सर्जरी कर देते हैं, 5 लाख लेते हैं, 16 किलो वेट कम होता है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप सिस्टम में 10 महीने टिके रह गए, पूरे खानदान में आपसे सुंदर कोई नहीं होगा। और अगर आपको ये सिस्टम समझ आ गया, 3 से 5 साल आपने लोगों की हेल्प कर दी, तो पूरे खानदान में आपसे कोई वेल पर्सनैलिटीड एंड आपसे रिच कोई नहीं होएगा। पूरी दुनिया पे आप राज करने वाले हो।
और मुझे एक जोक याद आ गया कि एक ना एडवोकेट थे एंड एक उसका फ्रेंड था, वो कोल्हू का काम करता था, जो तेल निकालते हैं, सरों में से तेल निकालते हैं। तो एक दिन एडवोकेट साहब उसको मिलने के लिए चले गए। बहुत फनी बात है, आप ध्यान दो। तो मिलने के लिए चले गए, तो दोनों अंदर बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो बाहर ना बैल चल रहा था, कोल्हू चल रहा था उनका। तो कोल्हू की आंखों पे आपको पता है कि पट्टी बंधी होती है एंड उसके गले में उन्होंने एक कोई संगली डाली हुई थी जिसकी आवाज आती है जब चलता है। तो वकील साहब ने बोला, अगर वो बैल रुक जाए, बाहर काम ना करे, आप तो अंदर बैठे हो, कैसे पता चलेगा आपको? तो कोल्हू चलाने वाले उसके फ्रेंड ने बोला कि हमने ना उसके गले में एक घंटी बांधी हुई है, जब वो चलता है ना तो घंटी बजती है, हमें पता चल जाता है कि वो चल रहा है, हमारा बैल काम कर रहा है, एक्टिव है। एंड एडवोकेट साहब ने बोला, अगर वो बैल रुक जाए और अपनी गर्दन हिलाता रहे ऐसे ऐसे ऐसे, और घंटी तो तब भी बजेगी, फिर आपको कैसा पता चलेगा? तो उसके फ्रेंड ने बोला, कोल्हू वाले ने हंस के बोला, वो बोला, सर उसने वकालत नहीं कर रखी है, वो बोला है। ओके, वो बोला है, अपने काम पे लगा हुआ है, उसकी परवरिश भी हो रही है, उसकी केयर भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो मेरे कोच ने मुझे ये बात बताई थी 7 साल पहले कि अपने कोच से कभी वकालत नहीं करनी है, अपना दिमाग नहीं चलाना है, जैसे आपके कोचेस बोलते हैं वैसे ही करना है, क्योंकि वो उस गंदगी में से बाहर आ गए हैं जहां से आपको बाहर आना है। वो गंदगी कौन सी है? आपका फैट, आपकी बीमारियां, आपकी टेंशन, आपका डिप्रेशन, उसमें से वो, उस दलदल में से वो बाहर आ चुके हैं। आपको उनका कहना मानना है, और उनका कहना मान के ही आप ठीक हो सकते हैं। वो आपके माँ बाप हैं, वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। तो इन बातों पे आपको ध्यान देना है, अपने आप पे काम करना है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, और आने वाले सेशन बहुत बढ़िया है। 5 तारीख को हमारी लंच पार्टी है, संगरूर STS है। तो उसके लिए कौन कौन एक्साइटेड है? वी आर तो सुपर सुपर एक्साइटेड। पूजा मैम को सुनने के लिए और उनकी फैमिली के दर्शन करने के लिए हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि उनकी स्टोरी ऐसी स्टोरी है, जो भी सुनेगा उसकी लाइफ चेंज होएगी। अपने बच्चों को भी साथ लेके आइए, और अपने स्पाउस को भी साथ लेके आइए, पूरी फैमिली के साथ वहां पे आइए। अपनी टीम को, मैं चाहता हूं आपकी फैमिली का कोई भी पर्सन, आपकी टीम का कोई भी पर्सन 5 तारीख को STS को मिस ना करे, नहीं तो बाद में आप बोलोगे कि ओहो सर, ये तो बहुत दिक्कत होगी, इतना बढ़िया प्रोग्राम हमने मिस कर दिया। और मैं बताना चाहता हूँ ये सोल्ड आउट होने वाला है। हमने वहां पे 200 लोगों का अरेंज किया है, तकरीबन हमारे पास 175 या 180 टिकट्स हो गई हैं। 20 टिकट्स हमारे पास बाकी हैं। अपनी टिकट्स आज ही बुक करवाइए, अपने कोच से बात कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली को लेके, लोगों को लेके इस सेशन को अटेंड कीजिए। अपनी जिंदगी चेंज करें आप, और अपने गोल्स के ऊपर डेली 5 मिनट सोचिए, 2 घंटे पहले उठिए, भगवान का नाम लीजिए, एंड माता पिता के दोनों पांव छू के अपने माथे पे लगाइए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी तकदीर चेंज हो जाएगी, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जैसे स्टैंप होती है ना, स्टैंप को जब कागज पे लगाते हैं, उसके जो उल्टे वर्ड्स होते हैं वो भी सीधे हो जाते हैं। ऐसी जो हमारी उल्टी रेखाएं हैं वो ठीक हो जाती है जब हम बड़ों की सेवा करते हैं, उनके उनके कहने में रहते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके आगे झुकते हैं। तो ये हमें सब करना है, और अपने आप पे काम करना है, और लोगों की हेल्प करनी है डेली, अपनी स्टोरी। अच्छा, अगले 3 महीने के लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ओके? करोगे सारे? कहाँ कितनी फैमिली बैठी है यहाँ पे? ऑलमोस्ट मुझे लगता है 54 फैमिली बची हैं, और 84 लोग थे। 30 लोग तो प्रेस टीम बन के वो तो चले गए। तो आप लिखिए कि अगले 3 महीने के लिए आपको क्या करना है। लिखो आप, डेली 30 सेकंड की एक वीडियो बनानी है, और उसको अपने कोच को भेजना है। वो चेक करेंगे कि आप कैसे बोलते हो। अपनी स्किल को डेवलप करना है। जैसे जैसे आप डेली वो वीडियो बना के भेजोगे, आपके वर्ड्स पे आपका कंट्रोल होएगा, एंड आपकी वॉइस पे आपका कंट्रोल होएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि 90 दिनों के बाद आप इतना अच्छा बोलोगे कि लोग कहेंगे आप बोलिए, बस हम आपको सुनना चाहते हैं। इतना बढ़िया हो जाएगा। ओके, अगले जो 90 दिन है, आपको कैमरा ऑन करके बैठना है, नोट्स बनाने हैं, इंप्लीमेंट करना है, और जो भी सीखा है आगे डेली 2 लोगों को सिखाना है। ओके, ये आप लिख लो। अगले 90 दिन कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, चाहे वो संगरूर में हो रही है, खन्ना में हो रही है, लुधियाना में हो रही है, चाहे स्पेक्टाकुलर आ रहा है, एक्स्ट्रावेगेंजा आ रहा है, आप लिखिए उसको कैसे क्वालिफाई करना है। अपने कोच से बात कीजिए, उसकी टिकट बुक करवानी है। अगले 90 दिन कोई भी ट्रेनिंग आपको मिस नहीं करनी है। और आप लिखिए,
कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने हैं। हमारे 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक हमारे बेसिक प्रोडक्ट है, जो आपकी मेंबरशिप होती है 8585 की, उसमें आपको बेसिक प्रोडक्ट मिलते हैं, ओके। एंड एक हमारे यहाँ पर्सनल प्रोडक्ट, जैसे आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, किसी के घुटने दुखते हैं, किसी की नी प्रॉब्लम है, एंड किसी को शुगर की प्रॉब्लम, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, वो आपके पर्सनल प्रोडक्ट हैं, जिससे आपकी बॉडी हीलिंग होगी। ये कोई दवाई नहीं है कि आपको हम मेडिसिन दे देंगे, ये पर्सनल प्रोडक्ट है जिससे आपकी बॉडी अंदर से हील होगी और आपको अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, वो आपको यूज करने हैं। एक हमारे अल्टीमेट प्रोडक्ट है, जो कहते हैं कि सर हमें तो अमेजिंग करना है, पूरे मॉडल बनना है, तो यूज ऑल द प्रोडक्ट। तो उसमें क्या है कि आप अपना एक छोटा सा प्लान ले सकते हो, जो 3-to-1 का प्लान है या 3-7-1 का प्लान है। उसमें आपकी 10 महीने की मेंबरशिप हो जाती है और आप 50% से कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। इसके लिए क्लैपिंग कर दो, ये आपके कोचेज आपको समझा देंगे, बहुत ईजी है। तो आपको वो प्लान लेने हैं, सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं और अपने कोचेज का कहना मानना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। चाहे वो आप, जो मेरे कोच है ना, वो जब मैंने स्टार्ट किया था वो 26 साल के थे, मेरे बच्चे की एज के थे, लेकिन मेरे लिए वो किशन भगवान थे। आपके कोच आपके लिए भगवान है। वो आपसे छोटे हो सकते हैं, रंग में काले हो सकते हैं, कम पढ़े हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे पहले हर्बल लाइफ में आए हैं, उन्होंने ज्यादा ट्रेनिंग ली है, तो वो आपको ज्यादा अच्छा समझा सकते। अपने कोचेज का कहना मानना है। और जो आपकी डाउनलाइन या अपलाइन नहीं है, उनको ज्यादा सलाह नहीं देनी है, आपको मशवरा नहीं देना है, कि उनके पास उनके अपने कोचेज हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक आप लिखिए कि अगर आपकी वीआईपी कार्ड बन गया है, आपका आईडी बन गई है, तो उस पे हर महीने आपको चेक करना है, उस पे 0 नहीं होना चाहिए। चाहे आप उस पे स्किन बूस्टर मंगवा लो, चाहे एलोब मंगवा लो, कुछ भी प्रोडक्ट जो आपके कोचेज बोलते हैं आपको आपके आईडी से मंगवाने हैं। और एक आप लिखिए कि लोगों की हेल्प करनी है, डेली 5 लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करनी है। आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको बढ़िया फील हो रहा है तो लोगों को अच्छा फील करवाना है, लोगों की हेल्प करनी है। पूरी दुनिया दुखी है, 800 करोड़ लोग बीमार हैं, भगवान ने आपको चुना है उनकी हेल्प करने के लिए। आप समझिए आप में कितनी पाप, बहुत यूनिक हो आप, अगर हर्बल लाइफ में हो, आप बहुत बड़ा करने वाले हो। अपने आप पे विश्वास रखिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर ये 3-4 काम आपने कर दिए अगले 90 दिन, तो पूरे फिट होने वाले हो। पूरी फैमिली में, खानदान में आपसे सुंदर कोई नहीं होएगा। सारे आपको टच करने को तरसेंगे, आपका कहना मानने वाले हैं। पर फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। पहले अपने आप को सवारना, अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को चेंज करना है। पूरी दुनिया चेंज होएगी। लोग कहते हैं कि मुझे अपनी बीवी को चेंज करना है, अपने हस्बैंड को चेंज करना है, सरकार को चेंज करना है। अरे भाई, अपने आप को चेंज कर लो, आप अपने आप को ठीक करो। 84 लाख जून के बाद जन्म मिला है, इसको वेस्ट मत करो, अपनी श्वास को वेस्ट मत करो। बहुत कहानियां आपने सुनी है, अपने आप पे काम कीजिए। सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग है। मिलेंगे 5 तारीख को आने वाले सेशन में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बैक टू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।